खातिर हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार नाम मना है। T20 का वर्ल्ड कप बस अपने इख्तिताम को पहुंचा ही चाहता है। आज इंग्लैंड ने वो किया जो पाकिस्तान को इंग्लैंड से तवक्के थी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। हालांकि आखिरी ओवर तक बात पहुंची, मगर अभी भी पाकिस्तान की उम्मीदें कायम है। कितनी उम्मीदें कायम है और ये उम्मीदें हकीकत में कैसे बदल सकती हैं, बात करेंगे अपने पैनल से, जो पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल है। हमारे साथ मौजूद है अंतर्यामी, स्वामी, ज्ञानी, और ये मैं तो कहूंगा ये पुरुष ही नहीं, महापुरुष है। कामिल बॉलर मोहम्मद आमिर। बाबा 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 उनके सामने मौजूद है हल्का एने 40 मेंबर क्रिकेट एकेडमी जनाब राशिद लतीफ। क्या बात है। कहाँ से लाए? खुद ही लाए। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान में प्रोफेशनल क्रिकेट में 28,000 से ऊपर रन्स करने वाले पाकिस्तान के ओपनर अहमद शहजाद। जियो 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 सितारे। आज लगा है सही। आज तू फेवरेट लग रहे हैं भाई। बात करेंगे आज इंग्लैंड की। इंग्लैंड लुढ़कते फुड़कते सिसकते बिलकते पहुंच रही है आगे, क्वालिफाई कर गई है गालिबन। ये बताइए कि भाई साहब, इंग्लैंड में भी एक बात करूंगा ऑलराउंडर की, विल जैक्स आगे पीछे नंबर भी हो रहा है उनका। इस टूर्नामेंट में 4 मैन ऑफ द मैच लगातार जीत चुके हैं, जो कि इटसेल्फ मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड होगा। तो ये बताइए कि ये जो विल जैक्स है, इसको ऊपर नीचे होने का असर क्यों नहीं हो रहा? ये जो अपने नंबरों पे नहीं खेल रहा है, इसका असर क्यों नहीं हो रहा? ये मैच जितवा रहा है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है गालिबन। राशिद भाई, जवाब मांगती है कौम आपसे। मांगती है आपसे जवाब। ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, मामूली प्लेयर नहीं, लेकिन नंबर 7 पे आके बैटिंग कर रहा है। आप देखें, नंबर 3 काउंटी में ओपन करता है, सरे काउंटी से खेलता है, टेस्ट मैच में खेला है, तो हर जगह परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। और जो 4 मैन ऑफ बीच में पाकिस्तान वाला रह गया क्योंकि न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं की थी, उसमें भी शायद था, लेकिन वहाँ पे ब्रुक ज़्यादा अच्छा खेल गया, वो ले गया। इसमें सिर्फ विल जैक नहीं है, अगर किसी भी दूसरी अच्छी टीम को देखते हैं, इस नंबर के प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सेंटनर को लेते हैं, मिकॉन्ची को लेते हैं, उन्होंने पिछला मैच जो अगेंस्ट होल्डर शेपर्ड है, इस नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। हमारे पे उस्मान खान है गालिबन, इसी नंबर हमारे उस्मान है, हमारे जो नंबर 4 से नंबर 7 तक ना स्ट्राइक रेट 122 है, सबसे कम है 8 टीम में। बताइए, तो फर्क तो यही नजर आ रहा है ना। तो आपको जीतने के लिए आपको यहाँ पे पावर हिटर या नॉर्मल क्रिकेट से भी रन बनते हैं ना। ये तो लेवल से भी आंखें बंद करके आंखें मीच के मारते हैं, लग गई तो वाह वाह, नहीं लगी तो क्या हुआ। वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, विल जैक वाली खेलनी है, सेंटनर वाली खेलनी है, होल्डर वाली खेलनी है। आज का मैच आपने बाबा कल कह दिया था इंग्लैंड जीतेगा, ऑलमोस्ट फिर वही हुआ। हाँ, साउथ अफ्रीका की तरह इंग्लैंड को याद आया कि हमें, अरे बाबा ने कहा बाबा की दुआएं, तो इंग्लैंड जीत गया। अच्छा, इसमें एक बाबा आमिर बाबा, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि सेंटनर ने आज एक ब्लंडर किया, बहुत बड़ा ब्लंडर। तो कहाँ पे ब्लंडर हुआ, क्या ब्लंडर था? जो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। आप देखिए T20 में मैंने आपको बोला है कि एक बुरा ओवर या एक गंदी इनिंग पूरे मैच का पासा पलट देती है। और पूरे मैच में जो उसने 3 ओवरों में 43 चाहिए था ना, मैं ड्राइव कर रहा था, मैच देख रहा था, जब उसने फिलिप्स को ओवर दिया वहां पे नहीं बंद। जब उसका अपना एक ओवर पड़ा हुआ है, हेनरी का पड़ा हुआ है, वहां पे ऑफ स्पिनर को क्यों दे रहा है? जब राइट हैंड खेल रहे हैं दो, वहां उसको अगर वो खुद करता तो शायद मैच पलट सकता था। लेकिन वो आई थिंक बस दुआएं फिर ऐसे ही रंग लाती हैं। गलतियां ऐसी होती है, रमजान चल रहा है, लोग दुआएं कर रहे हैं, तो लेकिन इस तरह का वो ब्लंडर करता नहीं है जिस तरह का उसने किया है। आई थिंक उनके नसीब में थी विन, तो ऐसे फिर ब्लंडर्स होते हैं जो उसने किया है। सही बात। अहमद भाई, आज आप पाकिस्तानी टीम को ट्रिब्यूट दे रहे हैं थ्रू योर पैंट्स। आपने पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जैसी पैंट्स पहन रखी हैं, जगह जगह से बिखरी हुई। ये बताइए कि अब इंग्लैंड ने अपना काम कर दिया है, न्यूजीलैंड को बिलाकर हरा दिया है। अब वक्त है पाकिस्तान के कल के बड़े मैच का, जो श्रीलंका से। श्रीलंका जिस तरह आखिरी बार खेली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ऐसा लगता है वो डर गए थे, खेला ही नहीं जा रहा था, शॉट्स ही नहीं मारे। अब पाकिस्तान कल खेलेगा, सिनेरियो हमारे सामने आ चुका है। पहले मैं आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। दिखाओ बेटा। मजहर अरशद है, काफी रिनाउंड क्रिकेट कमेंटेटर है, कहते हैं टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल पाकिस्तान नीड टू विन बाय रफली 65 रन्स और चेज द टारगेट इन अबाउट 13 ओवर्स अगेंस्ट श्रीलंका। This is only an estimate. The exact margin required will be known once the first innings is completed.
मोटा मोटा ही है, ऊपर ऊपर अगर से जो अगर अगर लेट्स से कि यही वाला है तो मुझे लगता है चेज वाला थोड़ा इजी है। चेस वाला इजी। अच्छा खैर अहमद भाई, इस पूरे सिनेरियो पे आप अपना एक कलाम सुना दीजिए। देखिए, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ये सिनेरियो अगर आ गया तो ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड है। आप T10 की क्रिकेट देखेंगे, Yeah. उसमें 10 ओवरों में कितना स्कोर होता है? 130 120 40, yeah, 120 yeah. नॉर्मल। तो 13 ओवरों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान अपनी राइट 11 खिलाए और उसको फिर 13 ओवरों के आसपास अबाउट उसने कहा है, ये पता लग जाएगा पहली इनिंग के बाद। चेस पहली इनिंग के आई बाद। थिंक बहुत चांसेस हैं कि अगर Yes. पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है तो वेरी मच डूएबल, बिकॉज T10 क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं Yes. 120, 30, 40 भी होता होता है अच्छे खेलने वाले हो। पाकिस्तान का मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो इतने इनफॉर्म नहीं है साहिबजादा फरहान के अलावा। तो साहिबजादा फरहान पे बहुत डिपेंड करेगा उसका पावर प्ले, राइट। और जिस तरह आमिर ने बोला, मैं भी इसी का फैन हूँ कि जब टारगेट पूरा सामने आ जाए ना तो फिर आप उसको क्रैक डाउन कर सकते हैं, बैटिंग सेकंड में आसानी हो जाती है। लेकिन 2 मैच हार के भी, इस तरह की गंदी क्रिकेट खेल के भी अगर ये सिनेरियो Yes. निकल रहा है ना Still आपका chance. इफ्स एंड बट्स वाला, तो शुक्र अदा बाबा करें। की दुआएं, बाबा की दुआएं काम आ गई, नहीं तो काम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाना था। राशिद भाई, अहमद भाई ने एक खास जुमला इस्तेमाल किया कि आपके ज्यादातर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म में फॉर्म नहीं हैं। है। सवाल पूछने सारे ही वालों, हैं एक के अलावा। अब मेरी सवाल सुनने दो, आप सवाल बड़ा करूंगा मैं आपसे। आए आए ये आए। कह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आया कि ये आउट ऑफ फॉर्म है या लैक ऑफ एबिलिटीज हैं? आउट ऑफ फॉर्म भी है। भी हैं, मतलब भी यानी है, लैक इसलिए ऑफ कि एबिलिटी अगर तो हम है ही, मुफलिसी में आटा गीला है। तमाम टीम के प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन उनके 2 प्लेयर्स ऐसा उठते थे। इंग्लैंड की मिसाल है आपकी। मिसाल दीजिए, सॉल्ट और वो बटलर चल ही नहीं रहे, पूरा चलिए, किचन नहीं चल नीचे रहा। बेंटन भी चल रहा, बैथल भी नहीं चल रहा था, फिर आके ब्रुक ने एक इनिंग जिताई, एक सॉल्ट ने की। एक एक प्लेयर आके परफॉर्म करता है। स्किल में कमी तो है, नजर आ रही है, जो कि आपको नंबर 4 से नंबर 7 के बैटर जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। 122 का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं। यहाँ तो आप बिल्ड करते हो, ऊपर लेके जाते हो। अच्छी टीम जो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका 155 से 160 तक है यहाँ पे। तो हम यहीं पे मैचेस मोस्टली हार रहे हैं और रन ज़्यादा भी हम यहीं दे रहे हैं। जो पार्ट टाइम बॉलर हैं जो भी है यहीं मार खाता है। लेकिन साहबजादा फरहान एक ऐसा नज़र आ रहा है और ऊपर खेलता है आके अपना फ़खर जमान, लीडिंग स्कोरर तो है। हमारे चांस है। और बात सही है कि अगर हम पहले उनको बैटिंग कराएं, टॉस जीतते हैं, बेहतर है। तो आपके पास एक फर्स्ट इनिंग के बाद पता चलेगा कि क्या बैटिंग करें या बॉलिंग करें, कि किस तरह से मैच जीतना है, कितने रन से या कितने विकेटों से। ठीक है आमिर भाई, मुझे एक बात बताइए, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पावर प्ले में सबसे कम स्ट्राइक रेट या रन रेट पाकिस्तान का ही होता है, पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन पावर प्ले में बाउंड्रीज की परसेंटेज भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान की है, वो फरहान के फरहान बाद मारता फरहान है। के बाद से। सबसे ज्यादा बाउंड्री हमें मार रहे हैं, यानी इसका मतलब ये पावर प्ले में यानी सिंगल डबल हम करते ही नहीं। अभी लास्ट मैच में जो हमारे खिलाफ इंग्लैंड ने खेला है, कितने डबल लिए उन्होंने? 15 के 16 16 डबल्स लिए। 21 डबल्स लिए उन्होंने, यानी कि 42 रन तो उन्होंने सिंगल डबल से बनाए, वो सॉरी डबल से बनाए। मुझे ये बताइए, कल पाकिस्तान खेलने वाला है ऐसा मैच जिसमें हमें सिर्फ अग्रेशन अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग अटैकिंग खेलनी है, बैटिंग अटैकिंग खेलनी है। मुझे प्लेइंग 11 जरा डिफाइन कर दें, क्या होनी चाहिए? फरहान, फखर ओपन 3 पे तो आई थिंक आगा ही आएगा। ठीक, और फेयर। और नाफे, ये 4 आपके होने ही चाहिए। शुरू टॉप ऑर्डर ये है, ये है। ठीक है। और फिर बाबर को आपने बाहर कर उस्मान दिया। बाहर नहीं होंगे क्योंकि कीपर है, एक ही कीपर है, ठीक। वो खेलेगा। 5 पे वो हो गया, 6 पे फिर वो 6 7 शदाब और नवाज हैं आपके। अबरार कल भी नहीं डलेंगे? शदाब खेलेगा? मुझे तो लगता है वो खेलेगा। आई डाउट, हैं? आई डाउट। आप डाउट कर रहे हैं, वो मगर नहीं, आपको बाहर लग- नहीं होगा। बाबा मुझे ने नहीं कह लगता। दिया है ना, कह दिया है ना एक बाबा। सवाल- 10 पे 22 किया उसने पिछले सवाल है, मैच। 2 हम बैट्समैन को ड्रॉप करते हैं तो हमारे बैकअप हाँ ना, वो रखेगा ना, क्योंकि अगर अगर हम बाबर को चाहे- वो निकालता चाहे है, मैं नाफे यू- को लेके आता है तो वो फिर ऑलराउंडर्स को बढ़ाएगा। टाइम अयूब बाहर होता है या बाबर, Yeah. तो हमारे बैकअप कौन से हैं? यस, यानी अबरार की अभी भी जगह नहीं है टीम। प्लेयर ही नहीं अगर साइम बाहर हो रहा है तो इब्रार की बन सकती है, हाँ, क्योंकि साइम तो नाफे बाहर- इसकी जगह आ सकते हैं बाबर की। बाबर की जगह आ गए, Yes. टाइम बाहर हो गए, एक बॉलिंग ऑप्शन भी चला गया, उनकी जगह आ गए अबरार, बॉलिंग Yes. आ गई, एक बैटर ऐड हो चुका है जो Yes. परफॉर्म करे शायद। फहीम की जगह नहीं है, लेकिन फाहिम की नहीं है, शाहीन खेलेंगे, शाहीन बनती भी है, बनती भी है। और नसीम नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है बनता है वो, क्योंकि कैंडी में आपने देखा है नाइट में स्विंग स्विंग हो रहा है, बॉल दोनों बॉल टाइम स्विंग हुआ हो है। रहा है। अहमद भाई, मुझे तमाम मैं बुराई हूं हो। तो मैं तो 2 फास्ट बॉलर के अच्छा, साथ ये जाऊं। अब ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, सही कह रहा है ये भी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कल के मैच के लिए, क्योंकि छोटा मैच है और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, मैं शादाब को नहीं खिलाऊंगा। अंडर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो इस प्रेशर के अंदर ऑलरेडी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कल उन्होंने क्या करना है, साइम को खिला लूंगा, जस्ट बिकॉज कि वो पावर प्ले में अटैक करें, लग गई नहीं तो हमारा जिम्मा तोश पोश, लेकिन Makes बॉलिंग sense. कर ले। Yeah. ठीक है, बॉलिंग के उसको ऑप्शन मौजूद होगा। एट द सेम टाइम नीचे से बाकी 4 मेरे पहले यही हैं। जो आ जाएगा फ़खर, वो आ जाएगा चौथे 5 पे, नाफे को भी मैं ऐड कर लूँगा।
अबरार आ जाएगा नीचे एक एक्स्ट्रा, जब आप उसको निकालेंगे शादाब को तो वो अबरार आ जाएगा। और आपको बहुत ही पड़ गई है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। बराए मेहरबानी कल के मैच के अंदर आधा तीतर आधा बटेर ना करें। जो इन फॉर्म आपके बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, आप उनको खिलाएं। ओवरऑल आपके पास कोई इतने डॉन ब्रैडमैन पीछे बैठे नहीं हुए जिनको आप लेके आ जाएंगे। आपको छोटी छोटी तब्दीली करनी है, आपको टेक्टिकल आराम से छोटी मोटी करके शादाब को आप निकाल के आप सुकून से जो है ना अबरार को अंदर डाल लीजिए। बाकी इतनी छेड़छाड़ करने की, आपको बाबर की जगह एक नाफे डाल लीजिए, आपकी बैटिंग भी पूरी हो गई, आपकी बॉलिंग भी पूरी हो गई। इसमें अगर देखते हैं 2 पिछले मैचेस देखें तो पार्ट टाइमर ने बड़ा किया, बैटिंग ऑलराउंडर्स ने। अगर न्यूजीलैंड के देखें रचिन ने आउट किए, रन्स भी किए, और मुझे लगता है कल ये फ़हीम को सलमान की जगह डालेंगे। इनको जाना यही पड़ेगा कि मुझे लग जैसे रहा ये बात की अहमद ने, साइम अयूब से बॉलिंग भी, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पेशली शायद इस मैच में ना जाना पड़े। जी हमारे पास वो जो बैटिंग ऑलराउंडर है ना, सलमान अली आगा बॉल कर सकता है। हाँ 2 ओवर किए उसके बाद नजर नहीं आ रहा, हालांकि तीसरा ओवर भी बनता था उस हाँ, मैच में। अच्छे ओवर कराए। तो अगर फ्लिप कर रहा है, रचिन बॉलिंग कर रहा है, बैथल बॉलिंग कर रहा है, और जैक्स पूरी कर रहा है जैक बॉल। कर रहा है, तो हम लोग स्पेशली बॉलर्स को खिला ही नहीं रहे और बॉलिंग भी नहीं करा रहे अगर पूरी। तो यहाँ पे आपको कुछ इस मैच के लिए सिर्फ जो गलतियाँ आपने की, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलराउंडर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि मैच का सिनेरियो एकदम से चेंज होगा। आपको नहीं पता होगा कि हमें पहले बैटिंग करनी है या बाद में। कल फ़हीम तो खेलेगा। वो फ़हीम को ज़रूरी है खेलना शायद, सलमान की जगह वो क्योंकि खेलेंगे। इंग्लैंड को फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो खेल रहा है, करन खेल रहा है, करण वो खेल रहा है। कभी एक मैच में बॉलिंग नहीं की, लेकिन बॉलिंग आके भी करता है, बीच में बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन फ़हीम का नंबर बहुत नीचे है, ये एक प्रॉब्लम है। फहीम का नंबर ऊपर करना होगा। हमारा जो कहा जा रहा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे थ्रेटनिंग स्पिन अटैक है वो पाकिस्तान का है। आप देख लें कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये जो मैच हुआ है, टाइमर दोनों से का काम निकाले लिया, बॉलिंग टाइमर से चार्ट, किया। सारों स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस की है। सही बात। चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ है, Yes. चाहे वो इंग्लैंड की तरफ। हमारे spinners ने नहीं एक करी, पटेल पाकिस्तानी का है कि जो इब्रार खिला ही जैसे नहीं को रहा। बाहर बिठा वो हुआ है। इब्रार को बाहर आपने बिठा दिया, जब आप एक भी यार बस छोड़ो यही। अहमद भाई रोना नहीं। नहीं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग देख लें, रचिन खेल रहा है, यस सेंटनर है, फिलिप्स है, सूदी मैकॉन्ची है। है, सूदी है, और एक आध फिलिप एक बार और कर रहा था। 5-6 तो स्पिनर उनके थे, सही बात। तो उनके पास पेसर भी 2 रखे हुए थे, Yes. लेकिन पेसर तेज थे। वो एंड्री हो गए या फर्गसन, दोनों तेज हैं, मीडियम पेसर नहीं है वो। तो आप देखें आज पहला मैच खिलाया वो अहमद को, आपको पता है 6 बॉलों पे 18 स्कोर जी, किया। बताइए, मैच क्या खेला यार जो वो। बनाया जो है ना मैच, उसी वो ने। ऑलराउंडर उसने, ना तो वो कोई किंग है, ना तो वो कोई क्वीन है, ना कोई एम्परर है, चुप करके लो प्रोफाइल प्लेयर है, आया है, वो टीम के लिए जो डाला गया था उसने जाके वो डिलीवर सही कह किया। रहा। हमारे जब बॉलिंग, जब कल ये कह रहे थे कि पता नहीं ये कह रहा था रऊफ कि भाई। जब रऊफ, मैं- कहते हैं कि रऊफ जब भाई, हाँ। बॉलिंग चाहिए होती है तो बैटिंग करते हैं, जो बैटिंग चाहिए होती है बॉलिंग कर देने। अल्लाह आलम क्या कमाल ही system कर है। देने। कमाल भाई, जदों भी कर देने कमाल कर देने। अच्छा कल तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की दुआएं लग रही है कि अल्लाह करे कल टॉस हार जाए ताकि हमारे ऊपर ना आए डिसीजन, खुद ही ले ले श्रीलंका जो करना है। बात करेंगे ऑडियंस से, इनके पास भी बड़े सवालात हैं। कौन है सबसे पहले? कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस अल्ताफ़ है। अच्छा भाई साहब कोई सवाल लाएं। जी सर, मेरा सवाल राशिद लतीफ़ साहब से है। सर अगर आपकी नज़र में देखा जाए तो मौजूदा दौर का राशिद लतीफ़ कौन है? मौजूदा That's a good शाहजेब question. खानजादा, शाहजेब खानजादा, जिस तरह से वो स्कैंडल्स बेनकाब करते हैं। क्या मतलब? राशिद लतीफ को अच्छा क्वेश्चन है। किस उसमें किस अच्छा उसमें होगा कीपर राशिद कौन भाई? है? किस उसमें होगा? हाँ। कीपर अंडर 19 में कह सकते हैं। बैटिंग सबकी बहुत अच्छी है, कीपिंग में मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे दौर में लंबी क्रिकेट होती थी, कीपिंग में ज़्यादा मेहनत होती थी। अब T20 आ गई है, मोस्टली सारे बैट्समैन ही है जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, हाँ। तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा कोई। ये तो नहीं है। नहीं, अच्छा है, मेहनत कर रहा है। पिछले मैच में 4 कैच किए, कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, ऐसे अच्छी नहीं की। बहुत बुरी नहीं कर रहे, अच्छी अच्छी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी मेहनत की है इसने। वही बात है कि जिस तरह है कोई नहीं खेलने पर, वो जज नहीं रहे। बस थोड़ा सा इनसे गुजारिश है उस्मान से कि वो जो बीच में करवा के छिक्के खिलवा रहे हैं ना, विचकर वो जो बीच में किया गुड़म उसने दिया, जो उस्मानिया विकेट हो एक गया। विकेट चाहिए उसको। एक विकेट चाहिए उस्मानिया, विचकर उसने थोड़ा बीच चुप रहना पड़ेगा। उसमें बीच में किया, उसको रख के जी कभी पूरा मैच नहीं बोला वो। फिर कहते उस्मानिया जिथे दिल कर दे उथे कर। हाँ जी राशिद भाई की देखिए, बॉलर को करने दे बॉलिंग, उसको अपनी मर्जी से करने चुप दे। रहे। बस अपना तो कंसंट्रेट करो ना, अपनी नहीं। अब वो ही परेशान बॉलिंग कर रहा है, उसको बोलेगे विच कर। वो बैट्समैन ने पिच कर दिया ना। चले ऑडियंस हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है हजरत? मोहम्मद अमजद फारूक।
अमजद भाई, आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन कुछ तो होगा आपके पास? जी सवाल है, जिस तरह हमने देखा है कि हमारी टीम हर वक्त मिन्नतों तरलों के साथ ही आगे आती है, बेशक बेशक, रूठी हुई बेगम लगती है। गुड वन। तो आपके ख्याल में, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में अगर ये ट्रॉफी जो है आईसीसी की बजाय आईएमएफ के पास हो, तो फिर कौन सा कंट्री है जो मिन्नतों तरलों के साथ आसानी से हासिल हमें कर बहुत सकता है? अच्छा आता है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। आईएमएफ से ले लेंगे आसान किस्तों पे ये ट्रॉफी, मिल भी जाएगा। मगर आईएमएफ जो है ना ऐसे आसानी से कर्जे देती नहीं है, वो बहुत सारी चीजें पहले अपने मुल्क में Authority ठीक लेती है कराती वो। है कि ये लेकर आए, ये रिफॉर्म लेकर आए। तो हो सकता है भाई आईएमएफ देगी ना तो शायद क्रिकेट को ठीक कर दे कि फला हटाओ, फला को हटाओ, ये ठीक करो। आईएमएफ प्राइवेटाइज कर देगी बोर्ड को, बोर्ड को प्राइवेटाइज कर देगी। बेहतर हो जाएगा। प्राइवेटाइज का लफ्ज बहुत खतरनाक ये है। बड़ी एक नई डिबेट आ गई है वैसे मार्केट में, हो ही ना प्राइवेटाइज जाए कर ऐसा। दे। ये सब चलें, नहीं, मैं नहीं कहूंगा ये। मैं भी नहीं कह रहा। तो बीसीसीआई प्राइवेटाइज्ड है, नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक प्राइवेट भाई ये पब्लिक एंटिटी है ना, ये कहते हैं पीसीबी, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंटली रन खुद मुख्तार खुद इदारा है। मुख्तार इदारा है, लेकिन इसमें है वजीर आजम पैटर्न इन चीफ होता है, तो पॉलिटिक्स भी है। राशिद भाई, बोलना क्या चाह रहे हैं? प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन क्या निकलवाना चाह रहे हैं? बीसीसीआई इज अ प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी। फर्क क्या है? अभी वो बता रहे हैं, मुझे कंफर्म फर्क क्या है? प्राइवेट ऑटोनम वो है ऑटोनमस लगता है आपको? है? लगता है? नहीं लगता तो नहीं है, हाँ, तो इन्फ्लुएंस बस तो होगा कहने ना से क्या लोगों होता है? का। हाँ बात तो है, चलें ठीक है। हमारी भी पीसीबी की इनकम गवर्नमेंट के जेब में नहीं जाती ना, नहीं जाती, लेकिन थोड़ी बहुत जेब में चली- किसी की भी नहीं जाती, लगती है स्पोर्ट्स पे लगती है, क्रिकेट पे लग रहा है, बहुत जोर से लग रही है। जेब में किसी की नहीं जाती। जेब में किसी के नहीं नहीं, जाती। नहीं। अहमद उसको भाई, लगी है आप ना। इस बात पे हैरान हैं, नहीं। परेशान हैं, बल्कि आप पशेमान हैं। पाकिस्तान में किसी के जेब में नहीं जाती? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स पे लग रही है ना, क्रिकेट पे लग रही है। आपको ख्याल है कि क्रिकेट में लगती हुई नजर आ रही है। रीजन्स में पैसे जाते हैं, ये सारे एज इट इज लग रहे हैं? नहीं, अब तो सेंट्रलाइज हो गया ना, बोर्ड खुद रीजन को पैसे देता है, खुद सारा डिसेंट्रलाइज कर दो ना इसको। हाँ। रिफॉर्म चाहिए इसके, आप करते ही नहीं, सब कुछ हेड ऑफिस से ही हो रहा है ना। रीजन कराची ठीक। रीजन को पैसे जाने हैं या कहीं पे भी जाने वहां पे सही खर्च हो रहे हैं। वो होते होंगे नहीं होते, ऑडिट में देख लें। अब ये देखें ना, बात फिर वही आ गई ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रीजन को पैसे चले गए, पाकिस्तान दे रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो पैसे लग रहे हैं? नहीं है, नहीं है, एज इट इज। ठीक है, अगर है तो हमें गलत साबित कर दे, करवाएं ऑडिट। ठीक है, ऑडिट नहीं हुआ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोनैन अली मिर्ज़ा है जी। फरहान भाई, आप करते क्या है? बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज में। पढ़ाते हैं कुछ? क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जी। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भाई, HA2। वाह। और बाय प्रोफेशन तो ये है, बाय पैशन क्या है आप? बाय पैशन तो क्रिकेट ही है अल्हम्दुलिल्लाह। खेलते भी? जिस तरह कहा है उस तरह दिल बस नहीं अब कर रहा। कुछ साथ नहीं देते ना, बाजू वगैरह, उम्र के तकाजे आगे निकल गए जरा बाजू मामला। बाजू ने साथ छोड़ दिया आपका? जी जी। अब वो अपनी कानून मर्जी है से जी। कर रहा है जो करना है उसको। हाथ पहले निकल जाते हैं। बयान शुक्र बाजू करें, आपके- शुक्र करें सिर्फ हाथ पैर जो है ना साथ नहीं दे रहे। दिमाग साथ छोड़ जाए तो अहमद भाई, टेंशन। अगर आपका दिमाग ने साथ ना दिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो आपका जाएगी। बहुत बड़ा फैन हूँ और मियाँ चन्नू से आए हैं स्पेशल आपके लिए। मियाँ चन्नू की आवाम आपसे बहुत प्यार करती है। वाह वाह। सवाल कुल आबादी क्या है मियाँ चुन्नू की? कुल आबादी तकरीबन 6 लाख है 6 लाख, और जी। उसका नाम मियाँ चुन्नू है। जी। उसका तो मियाँ चुन्नू में तो बहुत सवाल मेरा राशिद लतीफ साहब से है। अच्छा, फैन अहमद के अच्छा, सवाल इधर वाह, है। जी। ओके, सही है, मियां चन्नू से ही आए आप। फैन इनके हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज़ क्रिकेट के अलावा जो इनका एंटरप्रेन्योरशिप है और साथ साथ ये चैरिटी का जो काम करते हैं उसको एंडोर्स करते हैं। आई लाइक वेरी मच और बेशक, बेशक। बहुत पसंद आया। सवाल करें, राशिद सवाल साहब राशिद से भाई है। से करें। क्योंकि सवाल आ, काम का है। सर 25 करोड़ की तकरीबन आबादी है, प्लेइंग 11 11 लोग खेलते हैं, एक विकेट कीपर होता है। एज अ क्रिकेटर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यंगस्टर को क्या एफर्ट्स करनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम में क्रिकेटर, बैट्समैन और साथ ही विकेट कीपर के तौर पर वो आ सके? देखिए, सिलेक्शन जो हो रही है ना, मैं समझता हूँ क्राइटेरिया गलत है उसका, कि अगर जो प्योर विकेट कीपर है ना तो उसको पाकिस्तान टीम में लेना चाहिए। हम अंडर 19 से 2004 के बाद से जितनी भी अंडर 19 हुई है, हमारा कोई बैट्समैन विकेट कीपिंग शुरू कर दी थी। और अभी भी 2015 के वर्ल्ड कप में भी उमर अकमल एज विकेट कीपर शुरू के मैचेस खेले थे। जी, और अभी भी जितने विकेट कीपर टीम में खेल रहे हैं ये पार्ट टाइम विकेट कीपर थे जो विकेट कीपर बन गए हैं। तो हम इसको शायद ज़्यादा
सराह रहे हैं इस चीज़ को, वो गलत है। प्योर विकेट कीपर होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी आप देख लें, हालांकि बटलर रन नहीं कर रहा, वो अपनी आखिरी स्टेज पे है, यस लेकिन दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में रहा, वो विकेट कीपर भी है। फिर हम दूसरों को देखते हैं, ऋषभ पंत को देख लें या ईशान किशन को देख लें, संजू सैमसन हो संजू सैमसन को देख लें, या सॉल्ट है, इंग्लिश को सॉल्ट देख लें, पूरा सॉल्ट को कीपर है। देख लें, या डिकॉक, रिकल्टन, ये प्योर विकेट कीपर और मैच विनर। हम्म शायद सिर्फ पाकिस्तान के पास ऐसा है कि विकेट कीपर जो है ना, वो मैच विनर नहीं है और विकेट कीपर भी नहीं है। वो हमारे बेस से शुरू होती है कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। हमारी सिलेक्शन कमेटी के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया भी नहीं होगा कि प्लेयर को कैसे सेलेक्ट करना है। वो देखते हैं कि हवा किसकी चल रही है। पीएसएल हुआ, एक सेंचुरी किसी ने कर दी, यार कीपिंग भी कर लेता है। इसकी मिसाल ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से साहबजादा फरहान खेल रहे थे, पहले लाहौर कलंदर से खेले, कीपिंग भी की, बैटिंग भी की। उनकी बॉडी ऐसी नहीं है कि कीपिंग कर सके। नाफे ने किया भी मुझे श्रीलंका अच्छी तरह सीरीज में। याद है, उस सीजन के बाद मैंने नाफे को खुद कीपिंग करा दी थी। फरहान से खुद बात की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में आओगे, कीपिंग मत करना, तुम्हारी इफेक्ट होगी बैटिंग। उसने सेलेक्ट होने के बाद पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ, वो एज ए विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर, और पीएसएल का आखिरी मैच में कीपिंग की उसने। तो वो विकेट कीपर नहीं है। नाफे को करवाइए सेम हमने। नाफे भी है। हमें प्योर विकेट कीपर चाहिए जो अच्छी बैटिंग करता हो। वो पीसीबी का काम है, हमारा काम है शोज में डिस्कस करना, ठीक है ना। वो पीसीबी के पास लाखों सेलेक्टर हैं, उनके पास सब कुछ है, मशीनरी पूरी उनके पास है। शायद वो कोशिश कर रहे हैं मेरिट पे काम कर लिए, शायद यहाँ पे एक कमी है जो कि पूरी करें तो आपके सवाल कम हो जाएंगे। राशिद भाई मुझे एक बात बताएं, आप तीनों यस, भाई हर चैनल पे क्रिकेट का एक शो चल रहा है और चलता भी है, चलता होगा। हर क्रिकेट शो पे तकरीबन वो लोग बैठे हुए हैं आप समेत जो नहीं। बोर्ड का, नहीं मेरी बात तो सुन, नहीं, सवाल हम तो तीनों नहीं बोर्ड कैसे बने, सुन। चले नहीं आप नहीं बने, आप तो बने ना हम कभी। नहीं तीनों आप नहीं 4 बने। दिन के लिए बने, नहीं बने, आपने रिजाइन कर दिया था, चीफ नहीं, सेलेक्टर बने बने ही थे नहीं आप। ना, मैंने लेटर थमाया ही नहीं। अच्छा लेटर नहीं थमाया, ऑफिशियल नहीं बने, लेकिन कुर्सी पे जाके दफ्तर में बैठे। नहीं, नहीं चला आप नहीं नहीं बने, बैठे ना। ये तो शो कमाल है ना, इसमें तो कुछ होता ही नहीं ना गलत। ठीक है, लेकिन बाकी शोज पे तो उहदेदार बैठे हैं ना। या मैं देखता नहीं बाकी शो। वाह, हम भी नहीं देखते, लेकिन मैंने बैठे हुए हैं। बैठे ना, सकलैन हुए। मुश्ताक बैठे, हफीज बैठे, बहुत सारे मिसबा उल हक बैठे, बहुत सारे वहाब रियाज बैठे। वहाब रियाज इंटरव्यूज देते हैं, अभी नहीं बैठे, लेकिन कुछ बोर्ड में नहीं था तो मेंटोर था, सब बैठे। जब ये टीवी में बैठते हैं तो यार बातें तो बिल्कुल ठीक करते हैं, ऐसा लगता है इनको सब पता होगा। तो ये टीम में जाके क्या करते इनको ना करना नहीं आता। हैं? इनकी खास बात ये है कि Perfect ना नहीं answer। करता। Yes, Perfect answer है। यस सर, सही कहा ना- इन्होंने। मुश्किल काम है ना करना, किसको और करनी है ना? ऊपर वालों को भी ना करने वाले लोग पसंद नहीं है। वाह, अभी यूनुस खान ने मना किया ना, मेंटोरशिप में मंगलाया था, हाँ। वाहिद वो था जिसने मना किया, हाँ हाँ, तो बाकी उन्होंने यस किया और वो टीवी पे भी बैठ रहे। और वो दूसरा ये है कि जो ऑडिट है ना, वो मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि हर 6 महीने बाद जो है वो पीसीबी करवाता है रीजन्स का। करवाता है रीजन से, तो मतलब फिर कच्ची हो गई अब वो हमारी। क्या कच्ची हो गई पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आते कि पैसे कहाँ लग रहे हैं। अरे छोड़े, आपको दिखा के थोड़ी, देखो पहले अहमद भाई, ये पहले लग रहे हैं। जो भाईजान, डोमेस्टिक देखिए रीजन के लड़के मेरी थे बात 4.5 सुनिए। लाख उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखिए अब मेरी 2.5 हो बात गए। सुने, आप अगर पैसे लगा रहे हैं तो आप प्रोडक्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? बात तो ठीक। आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? इसका मतलब कहाँ है कि लगा शायद रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि किधर लग रहे हैं और ये कैसे ऑडिट हो रहा है। अगर वाकई में ऑडिट हो रहा है एवरी 6 मंथ्स, तो प्लेयर क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे? जो मुझे सुनने एक में player आया नहीं है है। कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल था 4.5 लाख रुपया, जो एक First class कैटेगरी वाला। मिलता था, वो 2.5 कर दिया है। 80,000 मैच फीस थी, वो 30,000 कर दी। और नीचे कर दिए और प्लेयर्स भी और ज्यादा कम कर दिए हैं। ये जो मुझे आज performer पता थे, चला। वो बिस्मिल्लाह खान वगैरह परफॉर्मर थे, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस की है, वो कहते हैं हम घिस घिस के इतना लंबा टूर्नामेंट हो गया, नीचे आधे इतनी छोटा हो गए। सीजन तो उन लंबा हो लोगों गया, के जो है ना सीजन लंबा सीजन हो इतना लंबा हो गया, तो उन लोगों की जो परफॉर्मेंस के बाद सैलरियां घटा दी हैं, तो अगर हैं तो किसको दे रहे हैं, 80 से कहाँ लग 30,000 रहे हैं? मैच फीस। क्यों नहीं पाकिस्तान की 4.5 से क्रिकेट 2.5 जो है लाख ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। वो ठीक हो रही? पाकिस्तान की क्लब लेवल जो क्रिकेट है वो क्यों मरती जा रही है? वो क्रिकेट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही? स्कूल क्लब लेवल की क्रिकेट जो में भी क्रिकेट है जरूरत है। पाकिस्तान की, वो क्यों नहीं ठीक हो रही? वहां से क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहे? जो यूनिवर्सिटी लेवल की क्रिकेट है वो क्यों नहीं अच्छी हो रही? क्यों नहीं प्लेयर सही प्रोड्यूस बात। हो रहे? बिकॉज हमारे टाइम में तो हम सारे खुद स्कूल यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, तो अगर ये पैसे लग रहे हैं तो कहाँ लग रहे हैं, ये भी तो बताया जाए ना। देखिए, अब ये वर्कलोड की बात करते हैं, हम सारे प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं। अभी क्वालिफाई राउंड हुए हैं यहीं पे कदाफी स्टेडियम पे, उसमें से 10 टीमें क्वालिफाई की हैं। 5 से 15 तक वहाँ पे पेशावर में टूर्नामेंट होगा T20 का। अब वो ख़त्म होगा, देखिए नाइट में आप खेल रहे हो, पूरा शहरी तक खेलेंगे, उसके बाद फ़ौरन PSL है, तो आपका वर्कलोड तो मैनेज कौन कर रहा है इसको? अब आमिर तो नहीं खेल रहा, ठीक है ना, बाकी जितने लड़के खेल रहे हैं फास्ट बॉलर, वो अगर 5 मैच खेलते हैं, 4-4 ओवर बहुत हैवी होते हैं। वो मुझे इतना कहा आसान था नहीं होता। किसी ने कि आओ नेशनल T20 का, मैं ठीक कहा है नहीं। ना, उसके बाद ईद है, उसके आजकल लोग कह रहे हैं, आवाज उठी है 23 एक जगह। तारीख से कैंप हाँ, लग जाएगा PSL के, उसके बाद फौरन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रेस्ट का मौका ही नहीं दे रहे। सही है। सीजन होने चाहिए लंबे। इंडिया में देखें, इंडिया बड़ा है, वहाँ पे 2036 मैच होते हैं, तो हम उसको कम्पीट नहीं करना चाहिए, है ना, कि हमें भी 5,000 थोड़ी करने हैं,
क्वालिटी मैचेस करें, भले आप 400 करें या 300 करें, Quality, क्वालिटी क्रिकेट क्वालिटी होनी होनी अहमद भाई नेशनल T20 होने वाला है, सुने तो सही मेरी बात, छੱਡ दें मैं उनको समझा लूं। नेशनल T20 होने वाला है, खेलेंगे? मैं कैंप से रिटायरमेंट ली है क्योंकि इन्होंने जब मुझे बाहर निकाला था तो बताए बगैर निकाला। मैं इतनी मेहनत करके आया, इतनी डोमेस्टिक खेल के आया, 3 साल का रगड़ा खा के आया, 50 की एवरेज जो है ना मैं 4 डे में करके फिनिश करता था, 1 डे के अंदर परफॉर्मेंस करता था, T20 के अंदर परफॉर्मेंस करता था। तो क्या वहाँ आपके जो प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक के अंदर कदम रखना पसंद नहीं कर रहे, और हम बार बार डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव करते रहे? फॉर व्हाट पॉइंट? आपके मैं कैंप के अंदर था जब आपने किया, तो मेरा इस सिस्टम के साथ मसाइल है। मैं डोमेस्टिक बहुत खेला हूँ, मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस किए हैं। नहीं अभी तो आप जिसने खुद बता कैंप रहे में थे, बुलाया था उसने कैंप से निकलने का रीजन नहीं बताया? मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने अभी बयान नहीं की हैं। चीफ सिलेक्टर बाब रियाज थे उस टाइम पे, चीज़ें जो सारी कर रहे थे, उनके साथ जो मेरी मीटिंग हुई थी वो मैंने अभी तक बयान नहीं की है, लेकिन उसको अभी साइड पे रखते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक खेलना, परफॉर्मेंस करना, खिलाए ना अपने प्लेयरों को जो नहीं कर रहे, खिलाए ना जो 3-3 साल से फेल हो रहे हैं, उनसे कहें ना आके डोमेस्टिक में टॉप करें। मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? मतलब मेरे लिए क्राइटेरिया हमेशा से अलग, आपके लिए क्राइटेरिया अलग। वहाँ हम डोमेस्टिक में टॉप करते थे, पता नहीं कितने रन थे, मेरे से पता नहीं 100-200 रन आपके ज्यादा थे। तो जब मैंने चीफ सिलेक्टर को फोन किया उस टाइम पे, तो कहते हैं वो देखे ना आपसे 100 रन उसके ज्यादा हैं, इसलिए हमने उसको पिक। यानी कि अपने फेवरेट्स की आप सिर्फ फॉर्म एंड फिटनेस देखेंगे, हमारे लिए हमें बार बार टॉप टॉप। अच्छा, फिर मैंने टॉप भी कर दिया, जब प्रेशर पड़ा लेके आए फिर निकाल दिया उन्होंने मुझे। तो क्या क्राइटेरिया है, कितनी परफॉर्मेंस है? इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के लिए आपके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, कुछ प्लेयर्स के लिए आपके क्राइटेरियाज डिफरेंट है। ये माने या ना माने, दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा अहमद भाई मेरी बात सुनो, अजय, मेरी बात मैं आपसे बहस नहीं नहीं मैं तो खुला पड़ा है वो। मैं आपको एज अ भाई, सर, बिल्कुल। आप देखिए एक आई बॉल्स है, एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू प्लेइंग एंड सी कि भाई अब अहमद में क्या है। ठीक है, ये T20 का नेशनल T20 टूर्नामेंट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। कुड भी। अगर मेरा इतना ही गेम चेंज करनी थी ना तो मैं कैंप से रिटायरमेंट ना लेता, ये याद रखते। अगर मैंने इतनी, क्या क्राइटेरिया था शादाब खान के लिए, कौन से क्राइटेरिया से उनका नहीं है, नहीं 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 छोड़ देना, यूं नहीं नाराज चलते। मुझसे क्यों नाराज हो नहीं रहे हो आप? नाराज आपसे सुनिए, नहीं हो रहा, सुनिए, आप मेरी सारी बात सुनेंगे अगर आपने क्वेश्चन किया है। फिर आप जानबूझ के बाबर आजम को पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर्स बोल रहे हैं, सारे बड़े बड़े लेजेंड के, इसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। क्यों नहीं उसको अभी तक डोमेस्टिक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भिजवाया? किस वजह से? शादाब खान जब आता है इंजरी का वो करके 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद क्लिफ से वो साइन करवाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हो जाते हैं वो फिट हो जाते हैं और वो आ जाते हैं। किस परफॉर्मेंस पे इस दफा शादाब खान आए थे? उसके बाद जब फिर आए इंजरी हो गए, सेंट्रल कौन फिर आ गए। इस तरह आपके फखर जमान जो है कितने अरसे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, कितनी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके उन्होंने जो है ना टॉप किए हैं। कितने आपके प्लेयर हैं, शाहीन कितनी डोमेस्टिक खेला है, कितने अरसे से वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, कितनी उन्होंने परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में जाके वापस की है। साइम अयूब जो है कितनी डोमेस्टिक खेल के वो आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे सारी जिंदगी आपको साबित करने में नहीं गुजारना चाहता। मेरे पास इट वाज जस्ट लाइक दैट आई वाज बैंगिंग माय हेड ऑन अ वॉल, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। मैं आपको एक और बात बता देता, जो सारे हल्के में इसी तरह एज इट इज मशहूर है, जो आपका अपना नहीं है उसके लिए सिर्फ 2 चांस है। जिस तरह श्रीलंका में मुझे दिए, मैं 50 की एवरेज से जब परफॉर्मेंस करके आया था, कितने चांस दिए? पहला मुझे जो है ना मिसबा साहब ने ओपन कराई, ठीक है, सोशल मीडिया के प्रेशर में फिर मुझे 1 डाउन कर दिया, तीसरे मैच में मुझे बाहर कर दिया, उसके बाद 12 बार, उसके बाद मुझे कहते हैं डोमेस्टिक जाओ खेलने, तुम नहीं आना है। मैंने वहां सेंचुरी की, याद है तुम्हारे खिलाफ की थी सेंचुरी, फैसलाबाद पूरी बॉलिंग खेल रही थी। उसके बाद एक 80 किया, एक क्या नाम आया मेरी जगह, पता है कौन गया था? एहसान, वो लड़का, नो डिसरिस्पेक्ट, क्वेटा ग्लैडिएटर का जो एहसान था, क्या परफॉर्मेंस थी उस टाइम पे उसकी जब वो गया था। तो सर इन शॉर्ट ये है कि ये क्वेश्चन अगर आप मुझे कहेंगे ना T20 खेले, मैं आपको कहूंगा आप खेलें, और मैं कहूंगा कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं खेलता। वो जो आपके सुपरस्टार है ना, पहले उनको खिलाएं फिर जाके मैं खेल लूंगा। या हाँ, आप कोई कुछ रहता है, कुछ रहता है। मैं उसे सवाल किया था, राशिद भाई आप बताएं, छोटा छोटा सा आप इनके सर पे इसमें हाथ जब रखिए, तक- डॉक्टर साहब आप इनके सर पे हाथ रखिए, आजकल एक मीम चल रही है ना। नहीं, हाथ नहीं आया ही रहेगा। हाँ। इसमें एक आया ही रहेगा। चीज, इसमें एक ये चीज देख है, ले। एक चीज है कि आपका कैप्टन अगर आपको लाइक करता है तो आप टीम में आ जाएंगे, वरना आप 1000-2000 भी कर लें, कुछ नहीं होगा। नहीं आ सकते आप। ठीक। छोटी सी आ भी बात है। गए, अभी मैं ब्रेक पे जाऊं, फिर आगे आ भी बढ़ूंगा। गए। जिस तरह 2 मैच हमारे लिए 2 है, साइम हमसे ज्यादा मैच 67 साइम फेलियर पे खेला है। जी जी, हमसे ज्यादा मैच साइम फेलियर पे खेला है। एक और दफा बोलता हूँ, हमसे ज्यादा साइम मैच जो है फेलियर पे खेला है। ठीक। शादाब कोई डोमेस्टिक खेल के नहीं आया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया। बाबर आजम को 3 साल से मर गए, नहीं जा रहे। पहले आप इनको खिलाएं, शाहीन को खिलाएं, मैं बात शादाब करता को हूं, खिलाएं, मैं बात बाबर को खिलाएं, साइम को खिलाएं, मैं भी जाके T20 खेलूंगा, मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमें समझ गया आपकी बात, अल्लाह की कसम। खवातीन हज़रात, वक्त पे छोटे से ब्रेक कर लीजिए ना, वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक टू आरना मनाए। बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज डिस्कशंस हो रहे हैं आरना मनाए पे। वक्त हो चुका है हॉल ऑफ फेम का। आज लगाई जाएगी एक तारीखी तस्वीर। देखते हैं आज हॉल ऑफ फेम में कौन है। जो भी तस्वीर आएगी साबिक क्रिकेटर की, आपको उनकी तारीफ में 2 जुमले कहने। अल्लाह खैर करे। लगाओ, मुझे नहीं पता। अरे वाह, इंजमामुल हक। एज अ क्रिकेटर अहमद भाई मुंह नहीं बनाया करो यार, अल्लाह की कसम। एज अ क्रिकेटर बात कर रहे बहुत तेज हो तुम मेरे मुंह भी पहचान लेते हो यार, वो लोग नजर आ रहे हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार। हाँ, आमिर तारीफ। भाई एज अ क्रिकेटर लेजेंड बैट्समैन। मेरे को इवन वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि एशिया में इनको बड़ा अंडर कहा जाता है, लेकिन आई थिंक सहवाग उसकी ने भी नज़र में कहा उसने कहा था कि मेरी नज़र में दुनिया का बेस्ट जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था ना वो इंजमामुल हक। he had a lot of time, lazy कप्तान and- भी बेहतर। दिलेर थे, अपनी टीम खुद बनाते थे। ये यस बॉस वाले नहीं थे। हाँ, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा, मैंने सुना है कि दानिश कनेरिया बॉलिंग करा रहे थे एक बार। सहवाग ने बोला इंजी भाई एक प्लेयर को आगे ले लो फील्डर पे। इंजी भाई ने ले भी लिया और सहवाग ने कहा इसको आगे ले लो, मेरे को छक्का मारना है। इंजी भाई ने आगे ले लिया, उसने छक्का मार दिया। फिर पीछे कर दिया। ऐसा हुआ ना। राशिद भाई आपके साथ खेले, आपके दोस्त यार हैं, हाँ यार, संगी हैं। बचपन से था नहीं, यूबीएल हम लोग साथ ही आए थे। जी जी जी। और ये अंडर 19 से आए थे। बादशाह क्रिकेटर, बादशाह। Yeah. बादशाह 92 का वर्ल्ड कप काफी हाथ है इनका। हाँ, ये और मोइन अगर दोनों नए थे, दोनों नए। उनकी छोटी छोटी सी इनिंग्स थी, उसकी वजह से पाकिस्तान जीता और बड़े रन थे। इंजमाम का कोई और डाउट सुना नहीं है। सेमीफाइनल में तबीयत भी खराब थी, पेट भी खराब था। हाँ, पूरे उसके बाद- पूरे वर्ल्ड कप में ही खराब था इनका। तो ये खिलाया जा रहा था इनको, हाँ। क्योंकि बहुत टैलेंट जो था वो नजर आ रहा था। ये तो कुछ भी नहीं खेले, उससे पहले खेले थे। हमने तो लाइव इनिंग्स देखी है यूबीएल नेट पे भी देखा हुआ है आपने बहुत इनको, ही वसीम जबरदस्त बखार player थे। दोनों को मारा इन्होंने। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कि 15 साल डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। और चेस वनडे- करने में एक्सपर्ट थे यार। एक इनकी खास बात है जो बोला करते थे अक्सर को, कि जो चेस करते हैं हम लोग चेस क्यों नहीं कर पाते। और ये इंतमाम खास तौर पे बोलता है कि इंडियन क्यों चेस कर लेते हैं। हाँ। बोलता है वो दोनों तरफ रन बनाते हैं। हम लोग अगर 8 का चाहिए रिक्वायर्ड रन रेट है तो Leg पे। हम 5 यहाँ बना रहे हैं, 3 छोड़ के जा रहे हैं। सही कह रहे तो ये एक इसकी चीज़ जो कि हमने बच्चों को भी बताते हैं। और दोनों तरफ जो टीम खेलती है वो चेस अच्छा करती है। अच्छा, अहमद भाई आप भी तो कुछ कहेंगे 2 जुमले। बिल्कुल कहेंगे। बहुत ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर बैट्समैन। और सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी बल्लेबाज के पास था मिडल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स में, वो इंसाफ के पास था। और पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात है इनकी मिडल के अंदर। 92 सेमीफाइनल के अंदर जो है इनका जो वो रोल है वो पूरे पाकिस्तान को याद है। फाइनल में एज अ प्लेयर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर। एज अ प्लेयर ही बात होनी थी। काफी इंजमामुल हक के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। एक ही प्लेयर है। अल्लाह ताला इंजी भाई का साया हम पे कायम रहे। क्राउड पे चलेंगे, इनके पास सवाल आ रहे हैं। कौन? वही अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माइक करीब करके। मोहम्मद इलियास। इलियास मियाँ, क्या सवाल लाए हो तुम? मैं आमिर भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं आमिर भाई। जब आप इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलते थे तो आपका एम क्या होता था और आपके गोल्स क्या होते थे? और एक दूसरा सवाल ये है कि जैसे शुएब अख्तर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपके बाद कोई शुएब अख्तर पाकिस्तान टीम में बना है तो वो कौन था? तो उन्होंने कहा था कि मोहम्मद आसिफ। तो अगर आपके बाद कोई मोहम्मद आमिर होता तो वो कौन होता, या फिर है ही नहीं? उन्होंने मोहम्मद आमिर कहा था। खैर मोहम्मद आमिर भाई, आप हो भी चुका है सर्किट में। कोई लड़का है अली रजा, कल बात हुई थी अली रजा की, लेकिन वो तो लेफ्ट आर्म तो मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आया ऑनेस्टली। मैं तो लेफ्ट आर्म ही था। सही बात। अल्लाह करे पाकिस्तान को मिले, यंग होंगे। एक वो सुफियान के क्या नाम था, अभी अंडर 19 खेल रहा था, उसने अच्छी बॉलिंग की है वर्ल्ड। शयान था शायद। शयान शयान, के वो अच्छा लगा था, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं इतना। लेफ्ट आर्मर तो मुझे अभी रिसेंटली बस कोई इतना लगा नहीं है। सलमान अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बाकी जो उन्होंने इंडिया की तेज नहीं है कोई भी 140 प्लस कोई भी अच्छा, नहीं। इंडिया के खिलाफ आपका स्विंग भी ज्यादा होने लगता है, ऐसा क्या करते हो आप? यार पता नहीं नेचुरली है। और एक आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट जब मैच होता है तो ज़रा एनर्जी 200% होती है, माइंड फोकस ज़रा ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो उनके प्लेयर्स भी ऐसे ही सोचते होंगे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो वाली परफॉर्मेंस ना सारी ज़िंदगी याद रखी जाती है। सही बात। हाँ, मेरा एशिया कप का लोग याद करते हैं, अंडर 19 का क्या Champions कहते हैं अभी चैंपियन ट्रॉफी का याद करते हैं, और एक दो स्पेल्स हैं इंडिया के अगेंस्ट। आई थिंक ये एक सचिन फोकस की होता है wicket कि याद यार रहे। हाँ, और चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में, तो वो फोकस ये होता है कि यार यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ना, ये वाली परफॉर्मेंस सारी जिंदगी लोग याद अच्छा, रखेंगे। इस पे एक बड़ी बात करूंगा मैं आपसे कि इंडिया के खिलाफ ज्यादातर जो मैं पिछले कई सालों से मैचेस देख रहा हूँ, हमारी टीम टिमिड लगती है, डरी हुई लगती है, बहुत प्रेशर ले लेती है और उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती। आप ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये कैसे? आई थिंक जिनके साथ मैं खेला 2009 में, वो टीम जो है हमें ऐसा लगता था हम इनको हरा देंगे।
उस वक्त टीम भी इंडिया की हमें ऐसा लगता था कि comparable हम थी इनको हमारी। हरा देंगे, तो उस तरह वो आपको बॉडी लैंग्वेज डरी हुई नजर नहीं आती। हाँ अब आई थिंक लड़कों को यकीन ही नहीं है कि हम इनको हरा सकते बहुत हैं। बड़ी ये डिफरेंस है। सो अहमद भाई, जिस तरह अब देखें ना, पीएसएल से तो आपके सारे प्लेयर आ रहे हैं। हम जब अंडर 19 खेल रहे थे, मुझे याद है मंसूर राणा हमारे कोच थे, बड़ा कुछ हमने उनसे सीखा। तो जब सेमीफाइनल आते थे, फाइनल्स आते थे, तो वो हमें यही बात समझाते थे तब से ही कि यार ये बड़ा मैच है, बजाय कि इसका प्रेशर लो, ये सोचो कि ये हीरो बनने का दिन है। तो हमारी जो ग्रूमिंग है नीचे से, बेशक हमारी परफॉर्मेंस है नहीं है, लेकिन हमें ये सिखाया जाता था। अब जब आप पीएसएल में जाते हैं तो इस तरह की कौन बात करता है? कोई बात नहीं करता। 2 मैच में परफॉर्मेंस करते हैं, आप ले जाते हैं। डोमेस्टिक के आपका हालात ये है कि 3000 रुपया डेली है, ठहर पीसी में रहे हैं, वो कैचअप पे ही खत्म हो जाती है। और तो खुदा दा खौफ करो यार। अच्छा, खाने के पैसे भी खुद देने पड़ते हैं? अबे क्यों नहीं भाई, 3000 डेली है पीसी में, वहां तो 3000 की इतनी सी कैचअप आती है। हाँ ये बोलो। तो वो जेड़े ने ना बगैर ketchup के खा ले। वो सेब पड़े होते हैं वहीं पे ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, वो सेब के साथ केचप लगा के खाते रहते हैं। 3000 से तो यही मिलेगा ना उन फिर। बात आपने सही की बिल्कुल। राशिद भाई, आप क्या समझते हैं? इंडिया वाले मैच की बात जो की है, देखो विजुअलाइज करना होता है कि बिग मैच के लिए विजुअलाइज आप नहीं करोगे, आप परफॉर्म नहीं करोगे। जैसे आमिर ने आउट किया, ये फिर होता है कि लेंथ बॉल आगे पिच करता था ना, जितना एयर में बॉल रहेगी उतना स्विंग होने के चांसेस हैं। मोस्टली जो बॉलर टेंस होते हैं ना, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, स्विंग बंद हो जाती है। और आपने देखा होगा कि नए बॉल पे जब शाहीन अफरीदी आगे बॉल करता है, स्विंग होती है, उसको आउट मिलते थे। हाँ हाँ। और विजुअलाइज करना पड़ता है बड़े बड़े मैच के लिए, और उसके बगैर कोई भी चांस नहीं, क्योंकि उसकी आपने प्रैक्टिस की होती है। लेकिन बिग मैच में आप सोचते हो यार ये मुझे ओकेजन मिलना चाहिए, Yes, करना butterfly नहीं चाहिए होता ओकेजन, यार यहाँ से मुझे निकलना है, यहाँ से मुझे अपना एक ऐसा कैच पकड़ लो कि टीम को फायदा हो। तो ये नहीं कि बचना नहीं है कि मेरे पास बॉल ना आए, ये ऐसा नहीं है। आपको एक स्टेज मिला इंडिया पाकिस्तान, इससे बड़ा स्टेज नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। सही बात। यहाँ से आपको हीरो बनने का सोचें। मोस्टली प्लेयर जो हमारे ज़माने या इनके ज़माने में थे, वो कोशिश करते थे इस मैच को अवेल करें, यहाँ से रन करें या आउट करें। और उनका नाम मोस्टली पाकिस्तान में किन प्लेयर को चाहते हैं, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छे मैच Perform या बड़े मैच में जैसे आउट किए हुए हैं या मैं किया इंडिया हुआ के है। अगेंस्ट चैंपियन ट्रॉफी में 3 मैच खेला हूँ, 2 जीते हम। ये बात तो आपने, वाह कमाल। साउथ अफ्रीका में भी हम जीते, फिर इंग्लैंड में आके पहला मैच हमारे, फाइनल फिर हम जीते। 3 में से 2 मैं भी जीते। 2 बार बैठा हूँ, दोनों जीते। अच्छा सेल्फ मीम। अच्छा, इससे पहले कि मैं कहता। तो इस दफा जो हमारे सारे प्लेयर्स अब बैठते हैं ना टीवी चैनल पे, आप देखें वो डोमेस्टिक की बात करेंगे, जिस तरह आमिर कर रहा है, राशिद भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सारे जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं तो कर ये रहे हैं माशाल्लाह ताला कि बजाय के इम्प्रूवमेंट लेके आए। जब हम खेल रहे थे बॉल लगता था 65,000 रुपए का कोकोबुरा, हाँ। अब लोकल बॉल लग रहा है 5,000 रुपए का। और अभी T20 में भी ये- लोकल लगा है। ठीक है, T20 में। 7,000 रुपए की इफ्तारी है और 3,000 रुपया डेली है, राइट। तो ये इंप्रूवमेंट, ये सारा सेटअप लेके आ रहा है। जिनको ये छोड़े, जिनको क्रिकेट का पता नहीं है, जिनको क्रिकेट का पता है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का पता है, उनका एहसास है, तो ये एहसास कर रहे हैं अब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का, और दिन रात बैठ के ये बातें करते हैं कि जी सिलेक्शन डोमेस्टिक क्रिकेट से होनी चाहिए। तो इस तरह सिलेक्शन आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करेंगे कि 7,000 की इफ्तारी और 3,000 रुपया आप डेली दे रहे हैं और 5,000 का बॉल लगा रहे हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट का। और कोई मैं आपको background ये नहीं। ऑडिट की भी बात बता रहा हूँ, 3 कैटेगरीज हैं, ए वेरी गुड, बी दरमियाना, सी का वेरी पुअर मैनेजमेंट और वेरी पुअर स्पेंडिंग। और ये चीज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास रखता है, वो कभी भी इस चीज को बाहर नहीं आने देता। ये फिर पूछे सीएफओ साहब से कि किस किस की सी आई है, बताए इस कौम को कि कौन सा रीजन ठीक पैसे लगा रहा है और कौन सा रीजन ठीक पैसे नहीं नहीं लगा लगा। मैं इस काम के लिए एक ब्रेक लेना चाहूंगा, फिर पूछूंगा। खवातीन हज़रात, वक्त छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हार ना बनाए, कहीं नहीं जाए। और ज्यादा ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू हार ना मनाए। हमारे पास बहुत ही कम वक्त मौजूद है, तेज तेज आपसे जवाब लूंगा। आपने जाने से पहले कहा कि भाई ये जो कुछ डोमेस्टिक में हो रहा है, ये कोई जो चलाने वाले हैं क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, तो ये नकवी साहब को पता होगा ना ये बात? यार मैंने आपको पहले भी बोला था, उनकी जो काम करने की नीयत है उस पर किसी को शक नहीं, लेकिन उनको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। इन जगहों पे वो लोग लाने पड़ेंगे जो इस काम को जानते हैं और जिनको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाके देख के, जिन्होंने खेली भी हुई है, उनको पता है कि क्या करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। अदरवाइज ये ऐसे ही स्ट्रगल चलती रहेगी। और हमारा मकसद भी यही है कि अगर इन चीजों का इल्म नहीं है मोहसिन नकवी साहब को, तो हम इस प्लेटफॉर्म के तहत उन तक ये बात पहुंचा सकें। नियत हमारी अच्छी। जी अहमद भाई, आपने आपसे मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, थोड़ा सा तो मुझे इंग्लैंड के मैच के बारे में बात करनी नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। कल करेंगे ना जब हार जाएंगे। नहीं वो तो चलता है, आज जब हॉट है ना। है? अच्छा पॉइंट्स, मेरी बात पॉइंट्स, मेरी मजबूरी है।
पॉइंट्स टेबल ये है क्योंकि टाइम पूरा, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान इस वक्त -.461 के रन रेट के नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है। कल राशिद भाई आ चुकी है, आपकी प्रेडिक्शंस लेने का टाइम आ चुका है। कल दो पाकिस्तान चांस है पाकिस्तान के, चौथे पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है। कल या तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे एग्जिट करेगा या दूसरे नंबर पर क्वालिफाई करेगा। Yes. ये तो ऑब्वियस बात है, इसमें कौन सी नई बात की तीसरे आपने? पे भी रह सकता है अगर श्रीलंका देखे ना? को हरा दे, और और बस- अगर उस तरह ना हराए जिस तरह हराना में हमारे क्वालिफिकेशन है, तो तीसरे पे भी रह सकता तीनों ऑप्शन बता दिए आपने, यही होने, इसमें कोई नई बात तो है। चलो, बताइए। ये तो खत्म हो गया ना, फिर ये समझ आ गई। वो क्वेश्चन क्या था? प्रेडिक्शन लेनी है आमिर भाई, पाकिस्तान कल जीतेगा जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान क्वालिफाई जिंदाबाद। करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाबा। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। इंशाल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबा जी इंशाल्लाह। बाबा कहते ने जेड़ा बंदा क्वालिफाई अल्लाह नहीं पाक। करता और वो अदीब- बड़ा इंशाल्लाह अदीब लायक है। है। हाँ तुसी दसो जी। क्वालिफाई कर जाएगा। कर जाएगा इंशाल्लाह, आपकी बात हो चुकी है। नहीं अभी राशिद भाई अभी आपने सुना है। मुझसे ओ कहा मेरे है- पे सारे आ रहे हो, मैं की आप एक दिन फोन पे थे, आपने फोन रखा और कहा पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल है, बस जा। ये आपने मुझसे कहा भाई है। बाबा ने कह ये दिया कहा है, था मैंने। बाबा ने कह दिया है, और अगर अब ना किया पाकिस्तान, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। हाँ बाबा, पाकिस्तान साड़ी इंडिया- खैर नहीं है। हाँ, तैਨੂੰ नहीं छੱਡਣਾ। पाकिस्तान इंडिया का हो नहीं सकेगा, दोनों देखो पाकिस्तान क्वालिफाई दोनों करे दूसरे ना नंबर पे करे, आएंगे। इंडिया ना। अरे आमिर भाई आप रोज एक हेडलाइन बना देते हो। हाँ अहमद भाई आपने मुझसे कहा था, ए यार एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। कुछ और करो, कुछ और। मैंने क्या कहा था आपसे? अब ये कोई बात हो गई नेशनल सहरी की टीम बात हो ये रही नहीं थी। कहा नहीं था। अब छोड़ो, अब सहरी कुछ और की बात हो रही भूल ही गया। हाँ भूल गया। अहमद भाई ऑडियंस का सवाल ले लेते हो, अल्लाह की कसम टाइम तो था आपके पास। नहीं था, 5 मिनट। अभी है अस्सलाम ना? वालेकुम। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम? वालेकुम सलाम। सवाल। संशुर। सर मेरा आप तीनों से सवाल है कि एक इंटेंस मैच है, उसमें 17 टू विन है और जोफ्रा आर्चर जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। इन तीनों बैट्समैन में से कौन सा होगा जो ये सक्सेसफुली चेस करेगा? पहले नंबर पे बाबर आजम है, दूसरे नंबर पर साइम अयूब है और तीसरे नंबर पर सलमान अली आ गए। अबे, ओबे मैं जवाब दूं। हाँ अब देखिए ये जवाब ये है कि शादाब कर सकता भाई वाह, माइक ड्रॉप मूवमेंट। वो आपने माइक ऑप्शन ड्रॉप। नहीं है। रखा। ऊपर से आज मजे की बात ये शाहिद है अफरीदी ने भी कह दिया भाई। वो मैंने शाहिद भाई का भी एक क्लिप देख रहा था, तो क्या? उसमें वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास कोई और है नहीं इस तरह का क्या? लीडर तैयार, और क्या इनके नहीं है? ताने बाने वो भी मान गए हैं कि उनके ताने बाने जो है ना वो जुड़ते हैं माइक हेसन से, तो इनको कप्तान बना देना चाहिए। बताइए। मुझे समझ नहीं आई कि शाहिद भाई ने, आई नो काबिल इज्जत है हमारे लिए, बड़े भाइयों की तरह है, कि किस बयान पे जो है ना ये कर दिया कि पाकिस्तान की लीडरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ग्राउंड, और वो हम इस तरह छोड़ें कि यार और कोई है नहीं तो चलें शादाब को। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि देखें जो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं ना, अगर वही चेहरे आप घुमा के दोबारा से लाएंगे ना, तो मीडिया से या एटलीस्ट मुझसे या हमसे ये एक्सपेक्ट ना करिएगा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम सही आपको बात। कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप दोबारा से वही चेहरे लेके आएंगे। एक छोटा सा मैसेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। खवातीन और आज़ाद, इसके साथ ही हारना मना के वक्त खत्म को पहुंचा। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।